दोस्तों आज की क्राइम रिपोर्ट के अंदर जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, क्राइम की जो सच्ची कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, वो किसी ये महेश भट्ट की या फिर जिस्म की आपने अगर फ़िल्म देखी हो, उससे बिल्कुल मिलती-जुलती कहानी है ये। क्योंकि एक खूबसूरत महिला जिसने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए 4-4 ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। संध्या राय, उम्र 35 साल, भला की खूबसूरत, तीखे नैन नक्श और एक ऐसा आकर्षण उसमें कि जिससे कोई भी आदमी बच नहीं सकता। शादीशुदा थी, लेकिन किसी भी सूरत में वो कहीं से भी कम आकर्षक नहीं थी। बल्कि बेंगलुरु की बड़ी-बड़ी पार्टियों के अंदर अक्सर वो नजर आ जाती, क्योंकि उसका पति अविनाश मेहरा एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था, ऊंचे रसूख वाला, रौबदार, लेकिन एक ठंडे दिल वाला, एक ठहरा हुआ इंसान। अविनाश मेहरा को देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो किसी सूरत में किसी से भी कम है। आकर्षक उसकी कदकाठी थी, स्मार्ट था, हैंडसम था, और सबसे खास बात ये कि वो एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था, जिसको कोई भी अगर देखे तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अविनाश और संध्या की जोड़ी जहां कहीं भी साथ में होती, जहां कहीं भी वो साथ में जाते, किसी भी पार्टी के अंदर साथ जाते, तो उन्हें शानदार कपल होने का दर्जा मिल जाता। हमेशा उन्हीं की चर्चा होती थी। सब अक्सर यही सोचते कि वाह कितना शानदार कपल है, बिल्कुल ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे के लिए बने। और वाकई जब दोनों साथ में चलते थे तो वो जोड़ी कमाल की लगती थी, मानो कोई फिल्म स्टार हो। शादी भी दोनों ने अपनी पसंद से करी थी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे, और वक्त के साथ साथ जितना ज्यादा वक्त होता गया दोनों का, प्यार बजाय कम होने के उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता गया। जब बच्चे की बात आई तो संध्या ने साफ कह दिया कि वो भी इसके लिए तैयार नहीं है। जब वो बच्चे के लिए तैयार होगी तो वो कह देगी। अविनाश को भी इसमें कोई एतराज नहीं था, और उसमें उसकी सहमति थी। वो खुशी खुशी इस बात को मान गया। हालांकि अविनाश चाहता था कि उसका बेटी हो और एक घर का मेंबर बढ़े, लेकिन जब संध्या ने ऐसा बोला तो उसने कोई एतराज नहीं किया। शादी को 10 साल हो गए, और दोनों की शादी सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई ठीक नहीं। दोनों की काफी अच्छी इनकम थी। अविनाश क्योंकि एक तरीके से वो खानदानी रईस था, घर का इकलौता वारिस भी था। उसके पिता तो नहीं थे, लेकिन उसकी माँ जो थी वो माँ दूसरे अपने पैतृक गांव के अंदर रहती थी। लेकिन अविनाश अपनी जिंदगी के अंदर और संध्या एक दूसरे से काफी सुखी थे। लेकिन 10 साल के बाद में जाने क्यों संध्या को यह एहसास होने लगा कि अविनाश उसे सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ की तरह रखता है। जिसको वो प्यार समझ रही है वो सिर्फ एक दिखावा है। और क्योंकि उसको हमेशा हर जगह साथ लेके जाना होता है, और उसको एक अच्छी खूबसूरत एक सभ्य वाइफ चाहिए, इसलिए वो रखता है। हालांकि संध्या का कहीं ना कहीं ये भ्रम था, क्योंकि संध्या एक ही जिंदगी से कहीं ना कहीं उसको लगता था कि वो ऊब चुकी है। धीरे धीरे उसको काफी कुछ अधूरा अधूरा सा लगने लगा। उसने इस बारे कि मैं बात भी करी, जब कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे एक ट्रॉफी वाइफ की तरह समझते हैं। लेकिन उसने, जो अविनाश था काफी समझदार था, उसने समझाया कि तुम्हें ऐसा लगता है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि एक परिवार हमारा बढ़ना चाहिए ताकि कुछ जिंदगी के अंदर चेंज आए। लेकिन संध्या फिर भी नहीं मानी। अब धीरे धीरे संध्या का जो ये शक था और ये जो बात थी वो उसके घर कर गई, और वो धीरे धीरे अविनाश से दूर होने लगी। इधर क्योंकि अक्सर वो पार्टियों के अंदर जाती थी और पार्टियां अटेंड करती थी, उसके काफी जान पहचान थे, दोस्त थे। तो संध्या को पार्टी के अंदर एक अर्जुन करके, अर्जुन ठाकुर करके युवक, युवक तो नहीं कह सकते, 45 वर्ष का एक था, काफी स्मार्ट था,
एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन था जिसका बेंगलुरु के अंदर काफी नाम था, और वो एक तरीके से दुनिया को अपने हिसाब से चलाने वाला आदमी था। कई बार उसके पहले भी संध्या उसको मिली, लेकिन उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक पार्टी के अंदर अचानक जब दोनों एक दूसरे के सामने टकराए और जब हल्की सी एक दूसरे के साथ हाय हेलो हुई, उसके बाद में दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। उन दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ जाने लगा। उसके पहले कभी भी, क्योंकि मिल जाया करते थे, संध्या भी अक्सर पार्टी के अंदर जाती थी, अर्जुन भी अक्सर पार्टी के अंदर जाता था और मिल जाया करते थे, लेकिन बाद में धीरे 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 उनके बीच की जो दूरियां हैं कम होने लगी। पहले फोन कॉल पे बात होने लगी, फिर अक्सर वो मिलने लगे। अर्जुन धीरे धीरे संध्या का दीवाना हो गया। अब ये हाल हो गए कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। शानदार, धनी था, स्टाइलिश था, अक्सर पार्टियों के अंदर दिखता था, कई बार पार्टियों की शान हुआ करता था। लेकिन अब वो संध्या का दीवाना हो गया। सिर्फ यही नहीं, जब ये संध्या का ये अफेयर चल रहा था, उसी दरमियान एक बार संध्या को एक कॉल आया, और कॉल उसके जिम से आया। जिम के अंदर जो जिम ट्रेनर था, विक्रम शर्मा उसका नाम था, उसने कॉल किया और कॉल करके उसको बोला कि आप संध्या मैडम बोल रही हैं, आप पिछले कई महीनों से जिम नहीं आ रही हैं। तो संध्या ने कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि क्योंकि मैं नया ट्रेनर आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी जिम, क्योंकि आप जिम की मेंबर हैं, आप ज्वाइन करें। तो संध्या, वैसे तो उसका जिम जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन संध्या का वैसे तो जिम जाने का मन नहीं था, लेकिन जिस तरीके से विक्रम ने अपना नाम बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, और उसने जिस अंदाज के अंदर उसको बुलाया, जिस अंदाज के अंदर बात की, तो संध्या को वो काफी अट्रैक्टिव लगा। संध्या को लगने लगा कि जब कोई फोन के ऊपर इतनी अच्छी तरीके से, इतने एटिकेट से बात करता है, तो चलिए जाके देखते हैं आखिर कौन है, क्या है, और क्या कुछ उसने जिम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा किया है। अगले दिन वो जिम में चली गई। जिम में जब विक्रम, जो ट्रेनर था, नौजवान था, जोशीला था, करीब 25 साल उसकी उम्र थी, ऊर्जा से भरा हुआ। उसने जब 35 साल की संध्या को देखा तो वो देखता रह गया, क्योंकि उसकी खूबसूरती, उसका ग्लैमर, वो देख के वो यकीन नहीं कर सका कि ये इतनी उम्र की है। इधर संध्या भी कहीं ना कहीं उस जिम जो ट्रेनर था उससे आकर्षित हुई, और इधर भी जो है इसका आकर्षण बढ़ता गया। एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ विक्रम। और ये जिस खेल के अंदर संध्या जाने वाली थी, ये मतलब बहुत खतरनाक भी हो सकता था उसके लिए, क्योंकि दो प्रेमी एक साथ, और दोनों को, संध्या ने दोनों को अपने मोह पाश में इस तरीके से बांध लिया था कि दोनों के ये हाल हो गए थे कि वो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और वो दोनों से न सिर्फ भावनात्मक बल्कि शारीरिक रूप से भी वो जुड़ी हुई थी। दोनों ये जानते थे कि संध्या का एक और प्रेमी भी है, पति तो है ही, लेकिन साथ साथ एक प्रेमी भी है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने संध्या को एक्सेप्ट कर रखा था, और कहीं ना कहीं एक अघोषित प्रतिस्पर्धा भी थी कि कौन संध्या को पूरी तरीके से संतुष्ट करेगा, कौन उसको हासिल करेगा। संध्या जानती थी कि दोनों उसके प्यार के अंदर पागल है। संध्या अब उससे घंटों घंटों उनसे बतियाती थी, उनकी मुलाकातें होती थी, साथ में वो घूमने जाने का प्लान बनाते, घूमते थे। अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी एक के साथ में वो नाइट स्टैंड का प्लान अक्सर उनके होने लगे। इधर जो अविनाश था, पहले तो उसने क्योंकि पार्टी वार्टी में जाती थी, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया संध्या पे। एक स्वाभाविक लेता रहा कि शायद है कि वो बोर हो जाती होगी, इसलिए वो इधर उधर जाती होगी। लेकिन आखिर था तो वो तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारी। उसको ये समझने में कुछ बहुत ज्यादा दिन नहीं लगे, और उसको लगा कि ये जो बदलाव आया है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति में बिजी हो गई है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक अधिकारी थे,
जब उसने अपने सोर्स लगाए और सोर्स लगा के और जब पता लगाना शुरू किया, तो उसको इस बात का पता चल गया कि उसकी बीवी एक नहीं बल्कि उसके दो दो युवकों से संबंध है। पहले तो उसने इस मामले को चुपचाप निपटाना चाहा और अपनी जो बदली तबादला है वो उसने सोचा, क्योंकि प्रशासनिक आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना तबादला करवा सकते हैं। तो उसने सोचा कि मैं दूसरे राज्य में ही तबादला करवा देता हूँ। इस बात को लेकर उसने संध्या से बात भी की, लेकिन संध्या ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो अब बेंगलुरु को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है। मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, मेरे सब कुछ यहाँ पे है, मैं अब कहीं भी यहाँ से छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। अगर तुम्हारे जाना हो तो तुम जा सकते हो, जब भी हो, जब मिलने आ सकते हो। अविनाश परेशान हो गया, क्योंकि उसने ये सोचा था कि दूसरे राज्य में जब तबादला हो जाएगा और यहाँ के जो भी उसके कोई अफेयर वगैरह भी होंगे तो वो छूट जाएंगे और ये बात एक तरीके से पर्दे में रह के खत्म हो जाएगी। लेकिन संध्या यहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर आखिर उसने सोचा कि क्यों ना संध्या से खुलकर बात की जाए। तो संध्या से उसने अपनी पत्नी से खुलकर बात की कि इसी तरीके से जो तुम्हारे ये दोनों प्रेमी हैं, मुझे पता है इसके बारे में, और अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि तुम इस बात को या तो समझ जाओ, और अगर नहीं समझो तो फिर मुझे दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। अब बजाय संध्या समझने के भड़क गई और अविनाश को भला बुरा कहने लगी। लड़ाई झगड़े होने लगे। अक्सर अब दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़े होने लगे और इसको लेकर संध्या परेशान रहने लगी, क्योंकि अविनाश ने बिल्कुल कह दिया था कि अगर तुमने उनसे संबंध नहीं तोड़ा तो मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा, और इन दोनों से तुम्हारे संबंध है, इसके पर्याप्त मेरे पास में सबूत है, तो मुझे डिवोर्स देने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब अपने जो दोनों प्रेमी है अर्जुन और विक्रम, ये बात उसने दोनों को बताई। एक एक करके जब दोनों को जब बोला तो उन्होंने सीधा और साफ कहा कि एक काम करो, तुम दोनों को जब कहा तो उन्होंने यही कहा कि मेरे पास चली आओ। लेकिन दरअसल संध्या ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक तो अविनाश का स्टेटस और ऊपर से अविनाश के पास में काफी पैसा भी था, उसका पुश्तैनी पैसा भी था, उसके पास में जमीन जायदाद भी थी, और वो इतनी थी कि संध्या उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। तब संध्या के दिमाग के अंदर एक भयानक ख्याल आया और एक दिन उसने दोनों प्रेमियों को एक साथ एक होटल के अंदर बुलाया और बुलाने के बाद में उनसे साफ साफ ये बात कही कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती और किसी की पत्नी भी नहीं बनना चाहती, बस ऐसे ही तुम्हारी प्रेमिका, तुम दोनों की प्रेमिका बनकर रहना चाहती हूं। लेकिन अब इसके बीच अविनाश यानी कि मेरा पति आ रहा है। अब कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पहले तो दोनों सोच में पड़ गए, लेकिन संध्या की खूबसूरती और उसके ग्लैमर का आगे दोनों बेबस हो गए। दोनों दीवाने भी थे उसके, और आखिर संध्या के प्यार में वो दोनों वो सब कुछ करने को तैयार हो गए जो कभी उन्होंने भी नहीं सोचा था। उन्होंने दरअसल जो अविनाश था उसको मारने का मास्टर प्लान बनाया, और प्लान भी ऐसा कि पता भी न चले कि इसका मर्डर हुआ है। संध्या, अर्जुन और विक्रम, इन तीनों ने मिलके एक पूरी की पूरी साजिश रची और इसके 3 स्टेप में इसको पूरा करा। पहले जो अविनाश की जो आदतें थी उन सबको उसने बताया कि इसी तरीके से यहाँ आता है, ऐसा ये सारा करता है। और दूसरा था कि कत्ल ऐसा हो जिसमें कहीं से भी किसी को शक नहीं हो। और तीसरा ये था सबूत मिटाना और किसी को पता नहीं चले। अब अविनाश को अक्सर रात को सोने के पहले दूध पीने की आदत थी, और संध्या ने, क्योंकि प्लान उनका पहले ही बन चुका था, संध्या ने उस रात उसके दूध में एक खास तरह का एक जहर होता है जो कि विक्रम ने उसको ला के दिया था। उसका एक जो डॉक्टर दोस्त था उससे पूछ के पॉलीटॉक्सिन नाम का एक पॉलीटॉक्सिन नाम का जो होता है, जो दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन धीरे धीरे शरीर में फैलकर हार्ट अटैक जैसी स्थिति को वो उत्पन्न करता है। और जहर मिलाने के बाद 20 मिनट के बाद में वो इंसान को खत्म कर देता है। ऐसा ही हुआ, दूध में मिला के उसको जहर दे दिया, और जब
20 मिनट के बाद में अविनाश अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा तो संध्या ने तुरंत अर्जुन और विक्रम को बुला लिया। दोनों का पहले से प्लान था, वो प्लान के मुताबिक दोनों तैयार भी थे। मौत की एकदम परफेक्ट स्टेजिंग, परफेक्ट प्लानिंग थी। विक्रम और ये जब घर आए, अविनाश का विक्रम ने हल्के से गला दबाकर ये सुनिश्चित कर लिया कि वो सच में मर चुका है। अर्जुन ने उसके शरीर को बेडरूम में ऐसे सेट किया जैसे कि लगे कि उसको नींद के अंदर हार्ट अटैक आया हो। अब क्योंकि रात को अगर फोन करते तो ये पता चल जाता कि भाई रात को तुमको कैसे पता कि रात को तो कोई भी बंदा सोता है, तो उसको रात भर सोने दिया और दोनों उसके प्रेमी भी वहीं पर रहे। सुबह करीब 10 बजे उसने, संध्या ने पुलिस को फोन किया, अपने रिश्तेदार जो वहां पे जान पहचान वाले थे उनको फोन किया पहले तो, कि ये उठ नहीं रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब कुछ हिल नहीं रहे हैं। रिश्तेदार आए, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में पुलिस भी आई और बहरहाल ये था कि साहब इसका जो पति है वो नींद के अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी और रात को ही डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, रिपोर्ट के अंदर हार्ट अटैक ही निकला। मामला रफा दफा हो गया, बिल्कुल क्लियर था, किसी के ऊपर कोई शक नहीं था, कोई केस करने वाला भी नहीं था किसी की तरफ से कि ये सब था। इधर हार्ट अटैक आया, नेचुरल डेथ काउंट हो गई और उसके बाद में जो संध्या है वो अपनी जिंदगी में मस्त हो गई सारी। उसको जितनी भी पैसा वगैरह जो भी था सब रहा। उसके जो दोनों जो प्रेमी थे वो दोनों उसके साथ में ऐश करें। करीब 8 साल के बाद किसी को 8 साल तक किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन 8 साल के बाद में संध्या जब अपनी जिंदगी पूरी बढ़िया तरीके से जी रही थी, अर्जुन और विक्रम दोनों उसके जीवन के अंदर बने हुए थे, लेकिन फिर एक दिन बेंगलुरु के सिटी एसपी के पास में एक कॉल आता है। कॉल कनाडा से आता है। वो अपना नाम नीलेश बताता है और उसने जो सिटी एसपी थे उसको पहले अविनाश मेहरा के बारे में बताया। तो जो सिटी एसपी मनोज दयाल जिनका नाम था, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे याद है, और क्योंकि वो एक तरीके से वो हमारे डिपार्टमेंट के ही थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तब नीलेश ने बताया कि नहीं, उसकी हत्या की गई है और उसकी हत्या उसकी पत्नी और उसके 2 प्रेमियों ने मिलकर की है। अब ये बात जैसे ही उसने सुनी, सिटी एसपी ने चौंक गया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सब कुछ जो थी वो सारा के सारा यही था कि भाई उसकी हार्ट अटैक हुई है। अब जो सिटी एसपी जो थे उन्होंने पूरी पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ चेक किया और चेक करके इसको वापस से इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में कुछ कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे कि जो वो कॉल पे कनाडा से जो कॉल आया था उसकी बात उसको सही लगी। उसके बाद में धीरे धीरे पुलिस ने रिकॉर्डिंग निकालना शुरू करी, कॉल रिकॉर्ड किए और छोटे मोटे जो जितने भी सबूत थे वो इकट्ठे किए। उसने ये भी देखा कि जो संध्या है वो अब उसके 2 प्रेमियों के साथ में लगातार उनके टच के अंदर है। उसके बाद में पुलिस ने तीनों को एक साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में एक एक करके पूछताछ की और जैसे ही पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई सामने आने के बाद में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में इसका पूरा जो जो खूबसूरत इसका जो खतरनाक खेल था उसका पर्दाफाश हुआ। लेकिन सवाल ये बना हुआ था कि जो कॉल आया था वो नीलेश कौन था और उसके पास में ये सारे की सारी जानकारी आखिर क्या थी। तो जब इनको गिरफ्तार कर लिया, जब इनकी गिरफ्तार करने के बाद में इनकी जो खबरें थी वो अखबारों के अंदर आई, तब फिर सिटी एसपी के पास में वो नीलेश खुद आया मिलने के लिए और उसने कहा कि मैं अविनाश मेहरा का बहुत अच्छा बचपन का दोस्त हूं। उसकी मौत की खबर मुझे मिली जब मैं कनाडा के अंदर था।
मुझे नहीं पता था, और यही मुझे भी पता चला कि ये जो मौत हुई है उसकी हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं इंडिया आया था, और मुझे इसकी जो अविनाश मेहरा है, इसकी माँ की मुझे याद आई, और मैं इसकी माँ से मिलने गया। जब इसकी माँ, क्योंकि बहुत बूढ़ी थी, चलने फिरने में वो बहुत मजबूर थी, उसकी माँ ने मुझे जो बात बताई, और उसके बाद में मैंने ये सारी जब जांच की तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये हत्या का मामला है। उसकी माँ ने वो सारी बात बताई थी जो अविनाश और उसकी बीवी के बीच में हुई थी। उसकी माँ को, क्योंकि अविनाश ने ये बताया था कि उसकी पत्नी है, उसके चक्कर हैं, और शायद है कि वो उसको डिवोर्स दे सकता है, और इस तरीके से पूरे इस राज का, इसका पर्दाफाश हुआ। कई बार ऐसी कहानियां भी होती हैं जो बिल्कुल फिल्मी होती हैं और हमारे असली जिंदगी के अंदर आ जाती हैं।